जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के बीटीसी से लेसन 7.2 करने जा रहे हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का फाइनल लेसन है, ठीक है बच्चों। और इस लेसन में हम लोगों को जानना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। अगर मेरा ये कोई त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है जिसका ए बी सी 3 शीर्ष है, ठीक है बच्चों। और इस 3 शीर्ष में ये जो ए है इसका मान है x1 y1, बी का मान है x2 y2 और सी का मान है x3 और y3, ठीक है बच्चों। तो अगर ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इसके आगे मॉडुलस लगा रहता है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपकी किताब में मॉडुलस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है निरपेक्ष मान। याद रखिएगा, आप लोगों ने निरपेक्ष मान के बारे में क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। निरपेक्ष मान क्या होता है, जैसे x का मॉडुलस x होता है और माइनस x का मॉडुलस भी x होता है। यानी निरपेक्ष मान यह बताता है कि माइनस में जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो इसीलिए मॉडुलस लगाते हैं कि मान लीजिए इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद किसी का मान आ गया -5, तो ये -5 तो क्षेत्रफल संभव है ही नहीं, तो हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं ताकि हो जाए वह 5, ठीक है। हालांकि आपकी किताब में इस चीज का जिक्र नहीं है, तो आप इसको मतलब स्किप भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि मॉडुलस लगाना जरूरी है। मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो माइनस में नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्लास 11 से भी जो भी बनाइएगा वो कोऑर्डिनेट में मॉडुलस लगता है। और अभी आपकी किताब नहीं दिया तो आप मॉडुलस का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब करिएगा, जब माइनस में आ जाए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, एक और चीज रखिएगा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम ऐसे कंडीशन में आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकेगा। एक नहीं, हम 2 ट्रिक्स बताएंगे, उस दोनों ट्रिक्स पर भी गौर करिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमारा आता है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है बच्चों। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का केंद्रक, तो मिस्टेक लिखा गया है, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, क्रांति लिखा गया, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो याद रखिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो जो केंद्रक होगा, केंद्र का निर्देशांक होगा बच्चों x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। इस चीज को याद रखिए, केंद्र का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है बच्चों। केंद्र का फॉर्मूला ये होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। एक और फॉर्मूला आता है अंतःकेंद्र, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये फॉर्मूला जो है ना बच्चों, इस फॉर्मूला को आप लोग तो सबसे पहले VBI कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इस पे मैथ पूछा जाएगा। ये चैप्टर में जितना मैथ है सबका सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ अंतःकेंद्र निकालने के लिए, ये रेयरली पूछा जाता है। अब तक तो मुझे नहीं याद है कि कभी पूछा गया है, फिर भी आपके जो भारतीय भवन का बुक है इसमें ये फॉर्मूला वाला मैथ है। तो अंतःकेंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से। अंतःकेंद्र का फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, हम सब जानते हैं ये त्रिभुज होगा तो ABC। तो ए के सामने वाली भुजा को कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को कहते हैं स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को कहते हैं स्मॉल सी, ठीक है। अगर इसका निर्देशांक हम लोगों को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया हुआ है x2 y2, देन सी दिया हुआ है x3 y3। तो याद रखिएगा जो अंतःकेंद्र है उसका निर्देशांक क्या होता है बच्चों,
ए x1 जोड़ बी x2 जोड़ सी x3 बटे ए प्लस बी प्लस सी। देन y का मान होगा ए y1 जोड़ बी y2 जोड़ सी y3 बटे ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस चैप्टर में टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों में इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इसके पहले बता चुके हम लोग, एरिया है त्रिभुज का, और दूसरा है केंद्र। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को कर ही लेना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो याद रखिए एग्जाम में आप लगभग हमको उम्मीद है कि आप लोग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। इसलिए इस दोनों फॉर्मूला को डीपली देखिए और इस पे आधारित मैथ को हम लोग बनाने चलते हैं। और हम बता ही चुके वीडियो में कि हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, डीपली एनालिसिस करके हम इस वीडियो को आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, हम लोग लेसन 7.2 का लिखना, वो ऊपर चला गया, याद रखिएगा लेसन 7.2 का है ये मैथ। सॉरी मार्कर स्लिप कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 7.2 का नंबर 1 मैथ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 मैथ में क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए। जो नंबर 1 मैथ है उसमें दिया हुआ है x1, ये पहला चीज से पहले चीज में रहता है x1 y1, ध्यान दीजिएगा। तो x1 क्या है बच्चों, 2 है, y1 3 है, ठीक है। दूसरा जो ब्रैकेट में है उसमें है x2 y2, x2 कितना बच्चों -1 है, y2 कितना 0 है। और तीसरा वाला चीज जो बच्चों वो है x3 y3, x3 कितना 2 है और y3 कितना -4। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। इस तीनों को पहला काम हम लोगों को नोट कर लेना, जो हम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा, x1 x2 ये वाला ब्रैकेट में आ गया, y1 y2 ये वाला ब्रैकेट में आ गया, और नहीं x1 x2 मिस बोल दिया x1 y1, पहले वाला ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, मिस निकल गया मुझसे x1 y1, ये x2 y2 और तीसरा वाला x3 y3। अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, अभी फॉर्मूला तो बताइए बच्चा आप लोगों का, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है बच्चे। अब हम लोग मान पुट करते हैं। हाफ इंटू x1 क्या है, यहाँ देख लीजिए 2 है, बिठा दिया। फिर y2 माइनस y3 कितना है, 0 है, 0 y2 है। फिर माइनस बैठाया हम लोग, y3 का मान क्या है -4। तो देखिए दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों माइनस मिलकर हम लोग का हो जाएगा +4। तो इसको 0 + 4 लिख दे रहा है। देन प्लस से प्लस बैठा दिया हम लोगों ने। फिर x2 है, x2 का मान यहाँ से बैठाते क्या है -1 है। फिर दूसरा ब्रैकेट में y3 माइनस y1 है, तो y3 कितना बच्चों, देखिए y3 है -4 माइनस y1 कितना बच्चों 3 है, -4 -3 दे दिए। प्लस x3 का मान लेते हैं, x3 कितना है 2 है। फिर y1 माइनस y2 है, y1 कितना बच्चों 3 है, माइनस y2 कितना 0 है, 3 माइनस 0, ठीक है। अब सोल्व करते देखिए, हाफ ये 0 + 2 क्या हो गया, सॉरी 0 + 4 4 हो गया, तो 2 × 4 हो गया ये हम लोगों का। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा -1 इंटू -3 और -4 क्या हो जाएगा -7 प्लस 2 इंटू 3 में से 0 हो गया 3। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके, ये लाइन नहीं करके डायरेक्ट ये लाइन कर सकते हैं आप। क्या हो गया देखिए 4 दूना 8, ठीक है बच्चों। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और 7 को 1 से गुना के साथ जो 3 2 6। तो हम लोग ये लाइन अगर नहीं भी चाहे करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 0 + 4, 4 को 2 से गुना के 8, -4 जो -3 -7, -7 को -1 से गुना के 7, और 3 -0, 3 3 को 2 से गुना के 14, 7 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 8 7 15, इसको जोड़ दिए 21, तो हम लोग का हो गया 21/2 वर्ग मात्रक। ये निकला हम लोगों का
क्षेत्रफल। आप देखिए, हम आपको पहले भी वादा किए थे कि हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है इस तरह सॉल्व करने के लिए 2 नंबर मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे बनाइए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो मेरे अंदाज से इतना समय देना मूर्खता होगा। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम उनको दिया 2 2 3 -1 0 2 -4 दिया हुआ बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक लाइन से लिखते। देखिए पहले क्या किया, इसको लिख दिया 2 3, फिर इसको लिख दिया -1 0, फिर इसको लिख दिया 2 -4। देखिए बच्चों, और शुरू वाला को फिर वापस से अंत में लिख देते क्या, 2 3। समझ में आ गया क्या किया? पहले हम लोगों ने इसको लिखा, देख लीजिए इस तरह 2 3, फिर इसको लिखा -1 0, ठीक है बच्चों, फिर इसको लिखा 2 -4 लिख दिया, फिर वापस से जो शुरू वाला है इस शुरू वाला का अंत में लिख दिया हम लोगों ने -2 -3। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको गुना करेंगे इस तरह से। 2 × 0 क्या हो गया, 0, 2 × 0 2 हो गया, फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। 3 × 0 क्या हो जाएगा, अब जो गुना करके जोड़ देंगे -3। 3 × 0 क्या हो गया बच्चों, -3 हो गया। समझ में आ गया क्या कि इसको इससे गुना कर रहे हैं और इसको इससे गुना कर रहे हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर दूसरा मैं इसको इससे गुना किया, प्लस दे दिए, -1 × 4 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इसको इससे गुना किया, -2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर माइनस इसको इससे गुना किया, 3 2 6, अब माइनस इसको इससे गुना किया, 4 2 8, बीच में माइनस का चिन्ह दे दिए। इसको गुना करने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ प्लस में बीच में प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब बट्टे कर देंगे हम लोग 2, क्यों बट्टे 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाफ होता है, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, -+3, जो 4 में से 0 गया 4, प्लस 8 में 6 में से 8 गया क्या हो गया, 6 में से यहाँ मिस हो रहा है हमको लग रहा है कहीं, हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस क्यों हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो मिस्टेक हो गया था। देखिए ये 3 को 2 से गुना किया मैंने, 6 हुआ, फिर मैंने क्या कहा था, बीच में माइनस होता है तो माइनस दे दिया, फिर 4 को 2 से गुना किया, माइनस से माइनस हम देखना भूल गए थे, ये हो जाएगा -4 2 8, -8, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको ये माइनस माइनस +3 हो गया, ये 4 हो गया हम लोग का, ये देखिए 6, और ये -8 क्या हो जाएगा, 6 + 8 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बट्टे 2। तो ध्यान दीजिए 14 4 18 3 21/2 वर्ग मात्रा। देखिए हुआ, आप भी चाहिए तो ऐसे भी हिसाब बना सकते हैं, लेकिन ये कब, जब एग्जाम क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आप बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं कहूंगा कि अगर सब्जेक्टिव पूछे तो आप इस तरह का विधि को अपनाइए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका हम एक और तरीका बताएंगे, वीडियो के अंदर बताएंगे, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग आगे, इस बेट में देखिए बच्चों, इस बेट में 2 नंबर में सेम हिसाब वही है, जो भी हम लोग बनाए वही हिसाब है, लेकिन मान चेंज है। क्या है, पहला ब्रैकेट में देखिए तो x1 y1 होगा, पहले ब्रैकेट का क्या होगा, -5 और 1, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों का x2 y2, x2 का क्या हो जाएगा 3, y2 का क्या हो जाएगा -5, तीसरा ब्रैकेट में होगा x3 y3, x3 का क्या हो गया 5, y3 का कितना हो गया 2। तो इस तरह हम लोगों ने नोट कर लिया, x1 y1 -5 1, x2 y2 3 -5, x3 5 2। तो जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, वो क्षेत्रफल होगा क्या, देखते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक क्या हो गया है, एडिटर के द्वारा क्या हुआ है, ये टाइप करने में मिस कर दिया उन्होंने। तो ये जो होगा ना बच्चों, यहाँ पर छूट गया हमारा, ये होगा -1 हो गया, यहाँ -1 होगा, ठीक है बच्चों। तो -1 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का -1, ठीक है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, मैंने सिर्फ 1 लिख दिया था। तो अभी मैंने जब बुक चेक किया, मुझे कोई डाउट हुआ तो बुक चेक किया तो वहाँ -1 था, तो ये क्वेश्चन का मिस्टेक लिया गया, इसको सुधार दिया मैंने, ठीक है। अब जो x2 y2 दिया 3 या -5 दिया हुआ, और ये 5 और 2 दिया हुआ x3 y3, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ½ ×
x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू बिठाते हैं हाफ इंटू, ठीक है, x1 का मान क्या है यहाँ -5 है। अब ब्रैकेट में y2 का मान क्या है बच्चों -5। अब माइनस y3 का मान क्या है 2 है, बैठा दिए। प्लस x2 का मान क्या है बच्चों 3 है। y3 कितना है 2 है। माइनस y1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, टाइट करते देखिए 2 माइनस ये -1 बैठाते हैं, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो माइनस सीधे क्या लिख दिया 2 + 1 लिख दिया। प्लस x3 क्या है बच्चों 5 है। अब y1 माइनस y2, y1 कितना है यहाँ देखिए -1 है। अब माइनस y2 कितना बच्चों -5 है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। जैसे यहाँ किया है वैसे यहाँ भी कर दिया मैंने, तो 1/2 ये -5। अब -5 -2 क्या हो जाएगा बच्चों -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस 5 और ये +5 और -1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 गया 4 और चिन्ह बढ़ाएगा होगा तो ये क्या हो जाएगा +4 ही हो जाएगा, +4 लिख दिया। तो हाफ इंटू 7 पंचे क्या हो गया 35, प्लस 3 को 3 से गुना किया, 3 को 3 से गुना किया हम लोगों ने 9 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 5 के 20। ठीक है, जब हम लोगों ने जोड़ा इसको 35 और 9 44 जो 20 64 हो गया। 64 को मैंने 3 से काट दिया 32, तो ये 32 स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। फिर से उसी तरीके की बात है जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट तरीका, तो उसमें क्या करना देख लीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव में। -5 -1 लिख दिए पहला वाला ब्रैकेट को यूं, फिर क्या लिख दिए 3 -5 लिख दिए, फिर ये वाला ब्रैकेट का फिर इसको लिख दिए 5 2 और वापस से शुरू वाला ब्रैकेट होते हुए आ गया -5 -1। ठीक है बच्चों, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कोना को नहीं गुना करेंगे। इस 5 को 5 से गुना किया -5 -5 -10 प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा बच्चों। फिर 3 को इससे गुना किया तो -3 होगा, तो -3 लिख दिए। ठीक है, ये एक काम हो गया। फिर प्लस देखे दूसरा में इसको इससे गुना किया 3 गुना 6 हो गया। फिर माइनस देखिए इसको इससे गुना करेंगे -5 और +5 -25 हो जाएगा, तो -25 हम लोगों ने यहाँ दे दिया। ठीक है, फिर प्लस देखिए मैंने तीसरा वाला काम किया, इसको इससे गुना किया क्या हो गया -5 और इसको जब इससे गुना करेंगे तो -5 2 क्या हो गया -10 हो गया। -5 और 2 -10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे करके बट्टे हम लोग पूरा का क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, इसको जोड़िए 25। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या आ गया +3। ठीक, और ये +6 और ये माइनस माइनस क्या आ गया +25 और प्लस ये -5 रहने दिए और ये माइनस माइनस +10। ठीक है, बटे 2, तो 25 3 28 6 34 और 25 क्या आ गया 34 25 क्या हुआ देख लीजिए 59 हो गया बच्चों। ये 59 कर दिया हम लोगों ने। अब प्लस ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तो कटेगा। 10 में से 5 गया 5 और चिन्ह बड़ा का बड़ा 10 है, 10 के बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखना नहीं है, बटे 2 हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया 64/2 काटा मैंने 32, ये हो गया 32 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों का देखिए आंसर सेम निकल रहा है। आप चाहे ऐसे बनाइए ऐसे बनाए, आंसर सेम निकला, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा इजी वे बनता है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करने के लिए बोलते हैं पूरे मोस्टली बच्चे को, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा प्रोसेस अपनाकर वेद बनाना थोड़ी सी मेरे अंदाज से मूर्खता होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको मात्र 1 मिनट ही समय मिलने वाला है। ठीक है, तो मुझे यह भी एक बड़ा ट्रिक्स लगता है, तो मैं इसमें भी एक छोटा ट्रिक्स है जो आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब अगले मैथ को देखते हैं। देखिए नंबर 2 मैथ में क्या करना है, के का मान निकालना है। देखिए तीनों बिंदु समरेखी होनी चाहिए, तीनों बिंदु समरेखी होगा। 3 बिंदु दिया हुआ है, ये 7 - 2 5 1 3 के, ये तीनों बिंदु समरेखी। तो मान लीजिए देखिए ये बिंदु एक यहाँ है, मान लीजिए ये यहाँ है जिसका नाम है 7 - 2, एक यहाँ है जिसका मान है 5 1 और एक यहाँ है जिसका मान है 3 को। ये तीनों क्या है बच्चों समरेखी है, कोलिनियर है।
कोलिनियर है, अगर आप मिलाइएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो क्या त्रिभुज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक बिंदु एक यहाँ है, एक यहाँ और एक बिंदु यहाँ हो जाए, आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये त्रिभुज बन गया। लेकिन अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज तीनों संरेखीय होने पर त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों बिंदु अगर संरेखित नहीं हुआ तो 100% त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर तो क्लियर कर दिया कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% क्या होगा बच्चों? 0 होगा। और इसी का सहारा लेके हम लोग हिसाब बनाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो तीनों बिंदु दिया हुआ हम लोगों का, वो तीनों बिंदु क्या दिया हुआ बच्चों? तो ध्यान दीजिए, x1 और y1 पहले ब्रैकेट में रहता है, जो दिया हुआ 7 और -2। x2 और y2 जो दूसरे ब्रैकेट का वो दिया हुआ 5 और 1। और x3 और y3 जो कि हमारा तीसरे ब्रैकेट में है, वो दिया हुआ 3 और k। क्लियर है बच्चों? ये तीनों चीज दिया हुआ है, तो आप ये चीज ध्यान दीजिए। तीनों बिंदु क्या है बच्चों? क्लियर बोला गया कि तीनों बिंदु संरेखीय है बच्चों। तीनों बिंदु संरेखीय। जब तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का 0। क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम लोग बताएंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिख दिया। अब बराबर इसका मान क्या दिया हुआ है? 0 दिया, तो 0 देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1/2 है बच्चों, ये 1/2 गुना है, उसको अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को उधर लाएंगे तो वो भागा हो जाएगा, तो भागा होकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये 1/2 का हमारा मान क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, कोई वैल्यू होगा नहीं। तो x1 का मान से डायरेक्ट शुरू करते हैं। x1 का मान क्या है हम लोगों का? 7 इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है बच्चों? 1 माइनस y3 कितना है? k प्लस x2 यहाँ से ले लेते हैं 5। y3 कितना है? यहाँ से लिए, कितना दिया है? k माइनस y1 कितना दिया है? -2। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिए, दोनों माइनस मिलकर हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा हम लोग का k प्लस 2 प्लस x3 का मान यहाँ से ले लिया बच्चों। x3 का मान क्या दिया? ध्यान दीजिए, 3 है। और y1 क्या है? -2 है। और y2 क्या है? 1 है। ठीक है, बराबर 0। ये जो 1/2 गुना था, इधर आके हमारा भागा 1/2 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखिए, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एकदम बिंदास होकर आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया, आप चाहिए तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए बच्चों। अब ये 7 को 1 से गुना किया 7 माइनस 7 को k से गुना किया 7k हो गया, प्लस 5 को k से गुना किया 5k, फिर प्लस है ये प्लस है, ये प्लस 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 हो जाएगा। 5 को 2 से गुना किया 10, और ये ध्यान दीजिए प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -3 के बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया? देखिए, ये तो सोल्व होगा ही, ये तो सोल्व होगा, एकदम क्लियर सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 5k में से 2k गया, क्या हो गया? सॉरी, 5k में से 7k गया, क्या हो गया? 2k हो गया। 2k हुआ बच्चों। और चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा क्या है? 7 है, इसके साथ क्या चिन्ह? माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, और ये देखिए 7 और ये 10 दोनों प्लस है, 7 10 क्या आ गया? 17 हो गया। और यहाँ +3 और -3, तो प्लस माइनस -9 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये 10 और ये 7 17 हो गया हम लोग का, तो -2k। ये ध्यान दीजिए, +17 -9 गया, क्या +8 हो गया, बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो -2k बराबर क्या हो गया? +8 को उधर लेके चल गए हम लोग, -8 हो गया। k बराबर क्या हो गया? -8 बटे -2 हम लोगों ने काट दिया 4 मारते में, k हम लोग का हो गया 4 आंसर। इस प्रकार हम लोगों का k का वैल्यू निकल गया। ये हिसाब याद रखिए, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, हर बार। ये नहीं मतलब इस टाइप का हिसाब, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट मैथ बन के निकलता है हम लोगों के लिए, और इस पे हम लोगों को ध्यान देना मस्ट है। समझे बच्चों? अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो काफी दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले मैथ को लेते हैं, इसी का नंबर 2। देखिए नंबर 2 मैथ क्या करा बच्चों? नंबर 2 में ध्यान दीजिए, सेम वही मैथ है, इसमें भी k का ही मान निकालना है हम लोगों को। तीनों बिंदु संरेखीय है, ठीक है, लेकिन इसमें x1 दे दिया हम लोगों को 8
और y1 दे दिया, पहला ब्रैकेट में x1 y1 रहता है, 1 दे दिया, x1 y1 यहाँ दे दिया, ठीक है बच्चों। और इस वाले ब्रैकेट में दे दिया है x2 y2, तो x2 y2 कितना हो गया, x2 हो गया k और y2 हो गया -4। तीसरा बड़ा ब्रैकेट में x3 y3 दे दिया है, x3 हो गया 2 और y3 हो गया हम लोगों का -5, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने ये तीनों चीज नोट कर लिया, तीनों मान को नोट कर लिया। नोट डाउन करने के बाद हम लोग ये तो जान ही रहे कि तीनों बिंदु क्या है बच्चों, तीनों बिंदु है संरेखी, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। जब तीनों बिंदु संरेखी है तो हम लोग जानते हैं कि एक ही लाइन में जब तीनों बिंदु आ गया तो क्षेत्रफल तो बनेगा नहीं, जब क्षेत्रफल बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, सॉरी, तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में आ गया तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका मान बच्चों हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग पढ़े ही हैं, क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों। अब हम लोग जान रहे हैं कि 1/2 को इधर लाएंगे तो भागा 1/2 होगा, तो इस 1/2 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस 1/2 को छोड़ के डायरेक्ट हिसाब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। तो x1 का मान हम लोगों ने नोट किया 8 इंटू y2 का मान यहाँ दिया हुआ है -4 और माइनस y3 का मान दिया -5, तो इसका माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो गया +5 बच्चों। प्लस x2 का मान यहाँ दिया हुआ है k, y3 दिया हुआ है -5 और माइनस y1 जो दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है -1 प्लस सेम x3 का मान यहाँ से बिठा दिया हम लोगों ने 2, y1 दिया हुआ है यहाँ पर 1 माइनस y2 दिया हुआ है -4, तो -4 ये हम लोगों का हो जाएगा बच्चों +4, क्या हो जाएगा +4। तो ये हो गया इतना बराबर हम लोगों ने दे दिया 0, ठीक है बच्चों। तो जब ये 0 हो गया तो ये 1/2 इधर गुना दे ताकि क्या आ जाएगा, भागा 1/2। तो ये जो है ना ऑप्शनल, आप चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो नहीं करिए, डायरेक्ट आप लोग 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करते देखिए, ये हम लोगों का हो गया 8, इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा हम लोगों का, और चिन्ह बड़ा का बड़ा 5 है उसके साथ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लिखना नहीं, प्लस के इसको सॉल्व करिए, माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये -6 हो गया, ठीक है, +2 और ये 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया बराबर 0। तो ये हो गया 8, या प्लस है ये माइनस है, प्लस -6 क्या हो जाएगा बच्चों, ये +10 बराबर 0 हो गया। 8 और 10 क्या आ गया बच्चों 18 माइनस 6 के बराबर 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो -6 के रहने दिया, ये +18 इधर आगे क्या हो जाएगा -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो के बराबर क्या आ गया 18/6, काट दिया हम लोगों ने 3, तो के का आंसर निकल गया बच्चों 3। तो ये हम लोगों का हो गया क्लियर 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग 3 नंबर में से देखते हैं। देखिए नंबर 3 क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन में गौर करिए, शीर्ष दिया हुआ इतना इतना और इतना, तो ये एक त्रिभुज है बच्चों, और इस त्रिभुज का शीर्ष क्या दिया हुआ ध्यान दीजिए, ABC मान लेते इस त्रिभुज को, ठीक है, ABC जो त्रिभुज मान, इसका शीर्ष क्या दिया हुआ 0 -1, अब B का शीर्ष क्या दिया हुआ 2 1 और C का शीर्ष क्या दिया 0 3, ठीक है। हमको बोला इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़े। तो मान लेते कि मध्य बिंदु जो है, ध्यान दीजिए हम लोगों ने मान लिया कि जो AB का मध्य बिंदु होगा क्या P, ये मध्य बिंदु है Q और ये मध्य बिंदु है R, तो इसको मिलाने पर जो ये त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते P का निर्देशांक बच्चों। तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो P तो हम लोग जान रहे हैं कि P जो है मेरा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, x1 0 जोड़ x2 2, 0 जोड़ 2/2, y1 -1 जोड़ y2 1/2, ये हो गया 2/2 0/2, दैट इज काटे 1 सजाना 1 और 0, तो ये जो बिंदु निकला P का मान वो हम लोग का निकल गया 1 0, ठीक है, P निकल गया 1 0। अब आते हैं Q को निकालते हैं, Q भी मध्य बिंदु है तो Q का निर्देशांक क्या होगा सेम का
x1 हो गया 2, x2 हो गया 0, 2 जोड़ 0/2 और 1 जोड़ 3/2, 2 जोड़ 0 क्या हो गया बच्चों 2/2 और 4/2 काट दिए 1 2, तो ये हो गया 1 2, ये वाला बिंदु हो गया हम लोग का 1 2। ठीक है बच्चों, क्यों निकल गया 1 2, यार क्यों निकल जाने के बाद अब हम लोग आर निकालते हैं सेम वे में। तो आर का जो मान होगा वो आर का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए आर मान ये 0 जोड़ 0/2, 0 जोड़ 0/2 और -1 जोड़ 3/2, -1 जोड़ 3/2, तो 0 जोड़ 0 क्या होगा 0/2 और -1 में से 3 का क्या होगा बच्चों 2/2, काटा हम लोगों ने 1, तो ये हो गया 0,1। इस प्रकार हम लोग त्रिभुज का तीनों बिंदु निकाल दिए 0,1। ठीक है बच्चों, जब त्रिभुज का तीनों बिंदु निकल गया तो अब हमको ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए x1 y1। तो यार ध्यान दीजिए ये जो पहला वाला मान निकला 0,1, ये वाला मान ये x1 y1 हो जाएगा 0,1, x2 y2 चाहिए तो x2 y2 ये जो दूसरा वाला मान निकला 1 तो ये x2 y2 हो जाएगा, फिर x3 y3 चाहिए, ये जो तीसरा वाला मान निकला मेरा 0,1 ये x3 y3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने नोट कर लिया x1 y1 0,1 1 2 और x1 y1 0,1, सॉरी यहाँ देखिए उल्टा हो गया 1 0 है बच्चों क्या है 1 0, तो x1 तो 1 हो जाएगा ना, y1 0 हो जाएगा 1 0। देखिएगा एक जगह उल्टा लिखा गया तो ये हिसाब हम लोगों का नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ जो पी क्यू आर होगा बच्चों, वो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। हाफ इंटू x1 का मान क्या है यहाँ देखिए 1 है, इंटू y2 माइनस y3 क्या बच्चों y2 है 2 और y3 है 1, 2 माइनस 1 प्लस x2 कितना गौर करिए 1, y3 माइनस y1 कितना है 1 माइनस 2, y1 y3 हो गया 1 और y1 हो गया 0, 1 माइनस 0, x3 हो गया 0 इंटू y1 माइनस y2 कितना बच्चों y1 का मान है 0 और y2 का मान है 2, 0 माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए हाफ इंटू इसको सोल्व कर रहे हैं, दो में से एक क्या होगा बच्चों, तो दो में से एक जाएगा तो हो गया 1, तो 1 और ये देखिए दो में से एक गया 1, 1 को 1 से गुणा के 1 ही होगा हम लोग का, प्लस ये भी 1 को 1 से गुणा के 1 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है, और ये तो 0 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 होगा, तो इस 0 का कोई वैल्यू हमारा रहा नहीं। ठीक है, अब इतना कर देने के बाद इसको सोल्व करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, काट दिए 2 2 एक मरतबा, तो ये 1 निकल गया, एक वर्ग मात्रक। तो एक वर्ग मात्रक जो निकला हम लोगों का एक आंसर तो निकल गया, जो बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, किसको मध्य बिंदु को मिलाने पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, ये निकल गया। अब आगे बढ़िए, आप बोला इस त्रिभुज का ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला पी क्यू आर का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को जो मूल त्रिभुज है जो दिया हुआ त्रिभुज है एपीसी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात निकालना है। तो ये तो हम लोगों का निकल गया। अब उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालने के लिए हम लोग नोट करते हैं, तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला है, एक वर्ग मात्रक। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पुश करके आप लोग उतार लीजिए हिसाब को। ठीक है, देखिए बच्चा हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी में ले, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में अगर हम लेते हैं ये सी है, तो x1 y1 कितना बच्चे, तो देख लीजिए x1 y1 कितना है, ये पहला वाला ब्रैकेट में 0 माइनस 1। ठीक है बच्चे, x2 y2 कितना है, x2 y2 b का मान, जो b का मान दूसरा वाला ब्रैकेट में दिया 2 1, और x3 y3 कितना दिया बच्चों, जो हम लोगों का c का मान है 0 3। तो जो हम लोगों का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकलेगा, वो निकलेगा क्या, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब मान को पुट करते हैं, हाफ इंटू x1 क्या है बच्चों 0 इंटू y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है बच्चों 2, y3 माइनस y1 कितना है 3 माइनस माइनस 1 क्या होगा प्लस 1, और x3 क्या है बच्चों 0, और y1 माइनस y2 कितना है -1 है, हाफ इंटू
जीरो से कोई भी चीज गुनाओगे जीरो हो गया डायरेक्ट। ये 3 1 4 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। और ये हो गया कोई भी चीज जीरो से गुना के तो जीरो। ठीक है, इसको गुना किया 8 हो गया, कितने से 4 हो गया। 4 हो गया, क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना होगा? 4 वर्ग मात्रा। ठीक है, 4 वर्ग में मात्रा निकला। निकालना है एरिया ऑफ एबीसी। क्या निकालना? एरिया ऑफ एबीसी बट एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। नहीं, हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ एबीसी। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना निकाला हम लोगों ने? पहले निकाला, इसका मान 1 निकला था। 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक लिख दिया बटे 4। तो ये हो गया 1:4। समझे बच्चों? इस प्रकार ये हम लोग का आंसर निकल गया कि इसका आंसर क्या होगा? 1:4। तो अब हम लोग अपने अगले हिसाब को देखते हैं कि अगला हिसाब क्या कर रहा है। याद देखिए, ये हिसाब में परीक्षा में जनरली कम पूछता है, लेकिन समझना इसको जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखिए 4 नंबर क्या बोलता है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसके शीर्ष दिए हुए हैं इतना 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 और 2,3 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी सी एक चतुर्भुज बना दिया। सी डी, ए का निर्देशांक दिया -4, -2। ठीक है, बी का दिया -3, -5। सी का दिया हुआ 3, -2। और जो ये डी ए टी दिया हुआ हम लोगों का 2,3। ठीक है बच्चों, हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 2 त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं पहले कि लेट ए -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 3 वाला एक चतुर्भुज है, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये एसी को भी मिला दिया। मिलाने के बाद हम लोग का बन गया त्रिभुज एबीसी बन गया। देखिए, ये 2 त्रिभुज बन गया, एबीसी और एडीसी। अब एबीसी और एडीसी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी में अगर गौर करते हैं x1 y1 क्या है, तो ध्यान दीजिए पहला ब्रैकेट में x1 y1 होगा -4 -2। ठीक है बच्चों, x2 y2 क्या होगा? तो b का मान होगा x2 y2, जो दूसरे वाले ब्रैकेट में -3, -5 यानी -3 -5 x2 y2 होगा। और x3 y3 क्या होगा बच्चों? तो ध्यान दीजिए तीसरे वाले ब्रैकेट में जो है 3, -2 हम लोगों का क्या हो जाएगा? x3 y3। तो जो हम लोगों का क्षेत्रफल निकलेगा वो क्षेत्रफल निकालते हैं। जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो मालूम है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू मान निकालते हैं x1 कितना है, यहां से ले रहे हैं -4 इंटू y2 -5 -3 क्या है? -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, ये माइनस है, फॉर्मूला वाला माइनस मिलकर +2 हो गया। प्लस x2 कितना है बच्चों? -3 है। y3 कितना? y3 देखिए गौर करिए, -2 है। माइनस y1 कितना? -2 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और x3 गौर करिए, x3 कितना है? 3 है। y1 क्या है यहाँ? y1 है -2, माइनस y2 कितना? -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू ये देखिए -4 + 2 कितना हो गया? -4, और ये -2 + 5 से क्या होगा? -3 हो जाएगा। प्लस ये -3, ये प्लस माइनस सेम चीज है, घट के 0 हो गया, +3 और 5 में से 2 गया, क्या आ गया बच्चों? 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ध्यान से। तो देखिए ये 1/2 इंटू 4 किया 12 हो गया, प्लस ये मल्टीपल किया 0 से तो 0 ही कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 9 हो गया। सॉल्व किया 1/2 इंटू 12 9 क्या हो गया बच्चों? 21। तो ये हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक। हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया इसका निकल गया 21/2। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला पोर्शन है उसका दूसरा वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, जिसका नाम है क्या बच्चों? जिसका नाम है ये एडीसी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या? त्रिभुज एडीसी में तो लेते हैं त्रिभुज एडीसी में अगर हम ले तो x1 y1 पहला वाला ब्रैकेट क्या? ये
-4 -2, x2y2 दूसरा वाला ब्रैकेट क्या 2 3, ठीक है बच्चों, x2y2 2 3 हो जाएगा, दूसरे वाला ब्रैकेट में जो है वो x2y2 हो जाएगा, x2y2 2 3 नहीं 2 3 2 3 में x2y2, क्वेश्चन x2y2 यहाँ पर डी का मान क्या दिया हुआ 2 3, डी का मान दिया हुआ 2 3, ध्यान। तो जो x2y2 हो गया 2 3 हो गया बच्चों, और x3y3 क्या हो जाएगा, x3y3 हो जाएगा हम लोग का जो c का मान 3 -2, 3 -2, ठीक है बच्चों। तो जो क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल को बिठाते हैं फिर से, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू नहीं हट रहा है तो नीचा में लेते हैं x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू x1 का मान यहाँ है देख लीजिए -4, y2 का मान यहाँ है 3, माइनस y3 का मान यहाँ -2, तो -5 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर x2 का मान यहाँ से लेते 2, y3 कितना बच्चों -2, माइनस y1 कितना -2, तो -5 क्या हो जाएगा +2, ठीक है। उसी तो सेम x3 का मान कितना बच्चों 3, x3 3 है, और y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 है, और y2 क्या हम लोगों का ध्यान दीजिए 3 है, तो ये -3 बैठ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं 4, 3 में से 2 3 2 5, 5 को 4 से गुणा किया क्या बच्चों -20 हो गया, ठीक है। ये तो कट गया, कट के 0 हो जाएगा, तो 0 को 0 से गुणा किया ये तो 0 बन गया। यहाँ ध्यान दीजिए -2 और -3, ये जो -2 और -3 है बच्चों, ये -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, अब -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15, ठीक है। तो 1/2 इंटू -20 और -15 क्या हो गया -35 हो गया, तो ये होगा -35/2। हम वीडियो के पहले में बता चुके हैं कि क्षेत्रफल जो है वो माइनस में नहीं होगा, अगर माइनस में आ जाता तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे बच्चों, ये इस तरह करके मॉडुलस लगा देंगे। हालांकि नहीं लगा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये मॉडुलस लगा देते तो अच्छा लगता है। ये हम लोगों ने मॉडुलस लगा दिया तो मॉडुलस निकला तो क्या निकला 35/2। निरपेक्ष मान जो होता है कभी भी माइनस में नहीं निकलता, ये -35/2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 35/2 वर्ग मात्रक में, ठीक है बच्चों। तो इस ये जो भाग निकला इसका निकला 35/2, तो नीचा वाले भाग का कितना निकला बच्चों 21/2, ऊपर वाले भाग का कितना निकला 35/2। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का 21/2 में हम लोग 35/2 को जोड़ देंगे एलसीएम में 2, तो 21 + 35 क्या हो गया बच्चों 56/2, काटा 28, तो ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिए 28 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक हम लोगों का क्या हो गया बच्चों क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार हम लोगों का चौथा नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका फाइनल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 5वें नंबर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी वाला। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए -4 -6, बी का मान दिया हुआ है 3 -2 और सी का मान दिया हम लोगों का 5 2, ठीक है। इसमें एक माध्यिका है, मान लीजिए ये हम लोगों का है माध्यिका, ये जो एपी है बच्चों ये माध्यिका। तो माध्यिका जो होता है सामने वाले भुजा का मिडिल पॉइंट होता है। तो जब एपी हमारा माध्यिका है तो हम लोगों को सिद्ध दिखाना कि ये जो त्रिभुज बना इस साइड, ये जो त्रिभुज बना हम लोगों का बच्चों ये वाला त्रिभुज एबीपी और एसीपी जो त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है समान है, ये हम लोगों को दिखाना। तो सबसे पहले हम लोगों को पी निकालना होगा। तो पी जो है बीसी का मध्य बिंदु, एपी माध्यिका है, अगर एपी माध्यिका है तो एपी माध्यिका है तो पी बीसी का क्या है मध्य बिंदु है, पी बीसी का मध्य बिंदु। तो हम लोगों को दिखाना है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीपी बराबर एरिया ऑफ एसीपी, एबीपी और एसीपी का एरिया बराबर होगा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग लेते हैं पहले पी का निर्देशांक निकाल देते हैं।
तो P मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? x1 3 जोड़ x2 5, 3 जोड़ 5 बटे 2, y1 माइनस 2 जो 2 बटा 2, तो क्या हो गया? ये 8 बटा 2 और 0 बटा 2, काट दिए 4, 4 कोमा 0, ये निकल गया P का मान 4 कोमा 0। ठीक है बच्चों, जब P 4 कोमा 0 निकल गया, अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABP में। किस में लेते हैं बच्चों? ABP में, यानी ये वाला त्रिभुज में ABP में। तो तीनों बिंदु क्या हो गया? x1 y1 क्या होगा? a का मान -4 -6, x2 y2 क्या हो जाएगा बच्चों? b का मान 3 -2, x3 y3 क्या हो जाएगा बच्चों? c का मान p का मान 4,0। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू x1 क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, x1 पे गौर करिए, तो x1 है मेरा -4, जोड़ दीजिए मिस्टेक से। y2 कितना बच्चों? y2 है -2, माइनस y3 है 0, x2 कितना बच्चों? 3, y3 कितना? 0, माइनस y1 कितना? -6, तो 0 + 6 हो जाएगा, और x3 कितना बच्चों? 4, तो y1 कितना? -6, माइनस y2 कितना? -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके हम लोगों ने चारों पॉइंट को निकाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाफ इंटू, ये देखिए -2 होगा, -2 को 4 से गुना किया, डायरेक्ट कर दिया 8, ये 3 और 6 को गुना किया, क्या होगा बच्चों? 18। ठीक है, और ये घटा इससे -6, ये माइनस +2 तक घटा तो क्या हो गया बच्चों? -4 हो गया, -4 को 4 से गुना किया, -16, -4 को 4 से गुना किया, क्या बच्चों? -16। ठीक है, तो इस तरह यहाँ -8 होना चाहिए, हमको लगता है कोई मान मिस्टेक हुआ है। देखिए मान क्या मिस्टेक? क्वेश्चन बच्चों a का मान 4 -6, मैंने गलती से लिख दिया -400। यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, ये माइनस का चिन्ह मेरा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो यहाँ भी माइनस नहीं होगा, यानी 4 x1 का मान मेरा हो जाएगा 4। जैसे x1 का मान 4 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो जैसे ही -8 हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू ये -8 18 से क्या हो गया बच्चे? 10, ये -16, तो हाफ इंटू क्या हो गया? -6, हम लोगों ने काटा, 3 मरते -3 स्क्वायर यूनिट, और हम लोग जानते हैं कि -3 नहीं होता, तो -3 आने पर क्या करना हम लोगों को? इसके आगे लगा देना है मॉडुलस। तो हम लोगों ने लगा दिया मॉडुलस, मॉडुलस लगाया तो क्या हो गया बच्चों? माइनस का चिन्ह हट गया, ये हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो क्षेत्रफल निकला वो निकल गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम इसका निकालते हैं, क्योंकि हमको दोनों बराबर दिखाना है। अगर वो वाला भी 3 स्क्वायर यूनिट हो गया तो हो जाएगा हम लोगों का। तो ध्यान दीजिए, अब हम लेंगे त्रिभुज एपीसी में बच्चों। किस में लेंगे? त्रिभुज एपीसी, त्रिभुज एपीसी में। देखिए ये वाला तो हम अभी निकाल ही दिया, 3 स्क्वायर यूनिट होगा बच्चों हम लोगों का, ये 3 स्क्वायर यूनिट निकाल दिए। ठीक है, अब त्रिभुज एपीसी में गौर करते हैं, तो x1 y1 क्या होगा हम लोगों का? x1 y1 a का मान हो जाएगा -4 -6, x2 y2 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 -2, और x3 y3 क्या हो जाएगा बच्चों? 5 2। तो ये निकल गया। निकलने के बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, अब इस मान को पुट करते हैं लोग। हाफ इंटू x1 का मान क्या निकाले? गौर करिए, -4, y2 कितना निकाले हुए हैं? -2, माइनस y3 कितना निकाले हुए? 2। ठीक है बच्चों, नहीं फिर से देखिए, वो गलती से फिर वो माइनस का चिन्ह आ गया हमारा। ये माइनस का चिन्ह तो होना ही नहीं है हम लोगों को, माइनस का चिन्ह नहीं होगा, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये हो गया x1y1, ठीक है बच्चों, ये x1y1 हो गया हम लोगों का, जो हमने नोट कर दिया यहाँ। और ये x2y2 हो गया 3 2, सॉरी x3y3 मैंने ये ले लिया था, x3y3 हम लोग का ये नहीं होगा, p का मान होगा 4 0। तो अब वीडियो हर बार बना रहे बच्चों, टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो ऐसे मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए हम इसमें बता देंगे आप लोग कहाँ गलती हुआ है। तो y3 का मान यहाँ 0 बैठ जाएगा मेरा, -2 -0 हो जाएगा, -2 तो होगा ही नहीं, 5, हम इधर से घूम गए, एपीसी होगा ना बच्चों, तो ए का मान तो यहाँ हो गया, बी का मान यहाँ पर, पी का मान ये हो गया 4 0, ये सी का मान लिखाना चाहिए था, हमने सी का मान मिस्टेक कर दिया 5। ये जो होगा बच्चों, ये होगा हम लोगों का, इरेज कर देते हैं हम इसको, हम इधर से घूम गए थे गलती से, इधर से घूम गए थे, इधर से नहीं घूमना चाहिए था। ए होगा, हमने लिया एपीसी लिया ना बच्चों, एपीसी, तो ये ए का मान हो गया x1y1, और ये जो होगा x2y2 हो जाएगा मेरा पी का मान, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, x3y3 में भी पी का मान लिख सकते हैं। ये सी है बच्चों, ये सी 5 2 हो गया, सी मेरा 5 2 होगा। अब क्लियर हो गया। तो x2 का मान क्या है बच्चों, x1 का मान है 4, और ये y2 का मान क्या है 2 है, तो मैंने -2 लिख दिया, तो -2 नहीं होगा, 2 होगा, 2 हो गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद y3 का मान 0 होगा, तो 2 -0 हो गया, प्लस x2 का मान है 5, y3 क्या है बच्चों, y3 0, माइनस y1 क्या है, y1 है हम लोगों का -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा। और x3 क्या है यहाँ 4 है, और y1 क्या है -6, माइनस y2 क्या है 2, -2 हो जाएगा, -6 -2, ठीक है बच्चों। अब सोल्व करते देखिए, 1/2 यानी 4 में से 2 गया, ये 2 हो जाएगा, 4 2 में से 0 गया 2, 2 को 4 से गुना किया 8, प्लस ये 6 5 से क्या हो जाएगा 30, और ये ध्यान दीजिए ये -8 होगा, -8 को 4 से गुना किया क्या हो जाएगा -32, ठीक है बच्चों। तो 1/2 इंटू 30 8 38, 38 में से 32 गया, तो 1/2 इंटू 38 में से 32 गया, 6 काट दिया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो इस पर हम लोगों ने देखा कि जो मेरा ए, ये जो बड़ा था एबीपी, वह भी निकला 3 स्क्वायर यूनिट, और ये था मेरा एपीसी, ये भी निकला 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि एरिया ऑफ एबीपी बराबर एरिया ऑफ एपीसी, ये सिद्ध होता है, जो हम लोगों को बोला गया है। इस दोनों त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एरिया ऑफ एबीपी बराबर एरिया ऑफ एसीपी, एसीपी लिखे या एपीसी लिखे, वही होगा, वही हम यहाँ एपीसी लिख दिए, जिसके कारण हम थोड़ा सा उल्टा घूम गए, तो हिसाब में डिस्टर्ब हो गया। मुझे जो भी डाउट हुआ तो मैंने इसमें आपको क्लियर करने की कोशिश की बच्चों, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पूरे एक लेसन का जो है वो पूरा वीडियो इस पर कंप्लीट बच्चों। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।